गुड मॉर्निंग गाइस। बात करेंगे आईआरसीटीसी की। आईआरसीटीसी में आज भाई भारी गिरावट देखने को मिल सकती है 7-8% की। इसका ओएफएस आ रहा है और सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट मिल जाएगी। यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, कल रात में मैंने अपडेट कर दिया था इस खबर को, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और बिल्कुल ऑफिशियल सोर्स से मैं डाटा लेके आया हूँ आईआरसीटी की साइट से, तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे फटाफट से। शुरू से भाई देख लेते हैं, बाकी जो पहले इसमें एक बार और ओएफएस आया था वहाँ पे क्या हुआ था वो भी डिस्कस करेंगे, और अभी वाला भी जो आया है उसको डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं। तो ओएफएस आया कितने रुपए के आसपास है, तो 680 रुपये के आसपास आया है। अब इसको भाई डिटेल में देख लेते हैं। इनकी आईआरसीटीसी ने जो भाई नोटिफिकेशन डाला है वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आईआरसीटीसी का नोटिफिकेशन। इसको मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप फुल इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोटिस ऑफ ऑफर फॉर सेल इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹2 ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन रेलवे कैटेगरी टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड by its promoter, the President of India, acting through the Ministry of Railway, Government of India, through the Stock Exchange Mechanism। तो ये नोटिस दे रखा है। अब भाई देख लेते हैं जो मेन मेन पॉइंट है, वहाँ पे देख लेते हैं। तो जो प्रपोज इन्होंने रखा है सेल करने का, वो है भाई लगभग 20 मिलियन इक्विटी शेयर हैं, 2 करोड़ इक्विटी शेयर हैं। और ये है भाई कंपनी का 2.5% टोटल जो इशू शेयर हैं उनका। और बेस ओपर साइज है इनका जो 15 दिसंबर को वो है टी डे, वो है नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए। मतलब हम तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो नॉन रिटेल चाहे भाई डीआईआई हो चाहे एफआईआई, उनके लिए है। बाकी 16 दिसंबर को जो वही खुलेगा T+1 डे को, वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए खुलेगा। और फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर हु चूज कैरी फॉरवर्ड देयर अनअलॉटेड बिड्स, अगर किसी को कैरी फॉरवर्ड करना है जो डीआई वगैरह हैं, तो वो उनके लिए भी है 16 तारीख वाले दिन। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ी सी बात। उसके बाद अगर भाई ये जो ओएफएस आ रहा है भाई ओवर सब्सक्राइब हो गया मान लो, ठीक है, मान लो 2.5% इनने कोटा डाला है और इससे ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो भाई इनका कहना है कि भाई the oversubscription option and the event that oversubscription option is exercised, the equity shares forming part of the base offer size and oversubscription option will represent 5% of total issued and paid up equity shares capital of company, that is 4 करोड़ इक्विटी शेयर। तो ये आपको देखने को मिला है 5%। मतलब जैसे भाई अगर ये 2 करोड़ शेयर्स हैं, ये पूरे ओएफएस में भर गए और उससे ओवर सब्सक्राइब भी हो गया, तो भाई 2 करोड़ और जो मतलब टोटल 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स यहाँ हैं, ये मतलब कलेक्ट कर लिए जाएंगे ओएफएस के लिए। तो ये इनका कुछ कहना है। बाकी डेट वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलेगी जो आने को आ रही है भाई 15 और 16। तो ये 2 डेट हैं, मतलब बहुत ही जल्दी है। 15 दिसंबर और 16 दिसंबर। 15 आज ही है और 16 कल है। तो ये 2 डेट देखने को मिल गई हैं हमें। और बाकी यही है मोटा मोटा। बाकी और कुछ होगा तो भाई आप डिटेल में पढ़ लेना। और इसका भाई हिंदी वर्जन भी मैंने डाल दिया है, तो अगर कोई हिंदी में पढ़ना चाहे तो भाई हिंदी में पढ़ लेना। मोटा मोटा मैंने बता दिया है। अब भाई चार्ट पे टेक्निकली बात करेंगे। बाकी ये खबर छाई हुई है तो आप देख सकते हैं भाई, काफ़ी जगह आपको देखने को मिल जाएगी, काफ़ी सारे चैनल्स वगैरह पर भी देखने को मिल जाएगी। अब हम देखेंगे भाई टेक्निकली। सबसे पहले हम देखेंगे पहले। तो पहले भी देखो इसका ओएफएस आ रखा है, आया था ऐसे ही दिसंबर 2020 में आया था, 2021 के आसपास आया था जनवरी में। ठीक है, तो इसमें पता है क्या सीन हुआ था। इसको पहले स्टॉक को भगा दिया था ओएफएस से पहले। देखो बड़े बड़े लोगों को पता चल जाता है, और उस समय ये स्टॉक 1400 रुपये के आसपास था यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको भगा दिया और ले गए 1700 से ऊपर। और ओएफएस 4-5 दिन आने से पहले ही भाई इनने भगा दिया था। फिर उसका ओएफएस आया फिर 1400 के आसपास, और फिर 1400 के आसपास स्टॉक आ गया। तो इस तरीके से भाई रिटेल वाले बंदों के साथ खेल हो जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ, फिर बंदे घबरा गए और ये स्टॉक कंसोलिडेशन करता रहा लगभग 2-3 महीने के बाद। और उसके बाद इसने रैली दिखाई थी, आपको पता है 6-6.5 हज़ार के आसपास गया था 1500 से। तो ये रैली आपको देखने को मिली थी। तो ऐसा तो सबसे पहले ये है, आपके पास पहले से तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो गिरावट आई है तो कोई बात नहीं,
हो सकता है कुछ दिन कंसोलेशन हो यहीं पे 680 रुपये जो इसका ओएफएस प्राइस रखा गया है। उसके बाद 2-3 महीने बाद हो सकता है इसमें तेज़ी देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका, मोनोपोली का बिजनेस है ये तो आपको पता ही है। और हाँ, एक थोड़ा सा बस यही रहता है, पीएसयू कंपनियों में ये ओएफएस वगैरह आते रहते हैं, तो ये थोड़े से मुझे पसंद नहीं है जनरली। इनमें थोड़ा सा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन्हें पहले पता चल जाता है, किसी को भी अगर भाई किसी सोर्स के थ्रू भी पता चल गया तो वहाँ पे ये भाई इस तरीके के जो कांड है वो देखने को मिल जाते हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर हुआ, ये रिटेल को फंसाया था कुछ दिनों के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे अब कुछ तो ऐसे होते हैं रिटेल भाई घबरा जाते हैं, फिर यहीं पे बेच भी देते हैं। तो जैसे भाई यहाँ पे खरीदा ऊपर, ये 2-3 दिन भागा था, आपको पता ही है रिटेल इन्वेस्टर जब भागता है तभी उसके पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब मान लो खरीद लिया, और यहाँ पे ख़रीद लिया, उसके बाद ओएफएस अचानक से आ गया, क्योंकि इन्होंने टाइम भी नहीं दिया। देखो भाई, आज 15 हो गई और कल ही 14 थी, 14 को ही बिल्कुल शाम को बताया। अब 2-3 दिन पहले अगर पता चलता तो भाई पहले ही बंदा निकाल देता। अब अचानक से भाई आज ये स्टॉक गिर जाएगा 7% के आसपास, 7-8%। अब भाई कल जिनने खरीदा वो थोड़ा बेच लेगा भाई, उसे तो लॉस ही हो जाएगा, नहीं तो और जो बेचेगा तो उसे लॉस हो जाएगा। इसलिए भाई अगर पहले से खरीद रखा है तो यहाँ पे भाई आप होल्ड करके रख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये है 2-3 महीने आपको होल्ड करना पड़ेगा। अभी रिसेंट के चार्ट पे देख लेते हैं टेक्निकली। तो टेक्निकली आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ भी ये स्टॉक थोड़ा सा भगाया है 650 के प्राइस से, इन्होंने 750 के आसपास ले गए, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। अभी 734 के आसपास चल रहा है, और ये 680 के आसपास आने की कोशिश करेगा, क्या आएगा ही आएगा, इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा 680 के आसपास में। तो ये करेक्शन आपको 7-8% के आसपास देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। तो अगेन घबराने की जरूरत नहीं, हो सकता है यहाँ पर ये आए 680 के आसपास, फिर 2-3 महीने कंसोलेशन हो, उसके बाद एक लंबी रैली इसमें देखने को मिल जाए। तो ये मैंने अपने व्यू बता दिए आईआरसीटीसी को, और घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि भाई ओएफएस में जाना है या मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ओएफएस में क्या, आप वैसे भी 680 के आसपास चला जाएगा तो आप वैसे भी खरीद सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर को वैसे भी कौन से इतने ज़्यादा थोड़ा ना खरीदने हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। और जल्दीबाजी में ऐसे लॉस बुक नहीं करना है। मान लो कहीं यहाँ पे भी खरीद लिया किसी ने 730 या 35 के आसपास, और अब एकदम से नीचे गिर गया अगले दिन, तो भाई लॉस बुक कर ले। तो लॉस बुक करने वाली कंपनी तो मुझे नहीं दिखती, तो बिल्कुल ऐसे काम नहीं करने हैं, मैंने पहले से बता दिया। बाकी अगर किसी कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए तो भाई एक डिप लगा सकता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है 680 के आसपास भी। बस पेशेंस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 680 पे हो सकता है 3 महीने 4 महीने कंसोलेशन करता रहे यहीं 650 के आसपास, और फिर भाई जब पेशेंस नहीं रख पाता है बंदा तो फिर वहीं पे लॉस बुक कर लेता है। तो भाई अगर पेशेंस है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर अवॉइड कर सकते हैं। वैसे तो मैं जाता नहीं हूँ, ओएफएस वगैरह हो चाहे कुछ भी हो, उनके चक्कर में रहता नहीं। जब कोई भी स्टॉक अच्छे प्राइस के आसपास होता है तभी जाता हूँ, और चाहे बोनस आए ओएफएस हो आए चाहे कुछ भी आए, मैं इनके चक्करों में रहता नहीं हूँ। तो मैंने अपने व्यू बता दिए इन द एंड पूरे आईआरसीटीसी पे। और ऐसे तो आईआरसीटीसी में कई बार हो चुका है, ओएफएस आ गया, पहले ओएफएस आया था, उसके बाद एक बार ऐसे ही आई थी न्यूज़ की भाई रेवेन्यू शेयरिंग की खबर आई थी, फिर उसके अगले दिन स्टॉक रातों रात गिर गया, फिर उसके बाद वो खबर भी हटा दी, बोला नई शेयरिंग होगी। तो बहुत बार इसमें ये जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है इनमें ये चीज़ें चलती रहती हैं, न्यूज़ बेस बहुत ही ज़्यादा ये स्टॉक वॉलेटाइल होते हैं गवर्नमेंट के जो भी पीएसयू स्टॉक होते हैं। बाकी इस मामले में जो प्राइवेट कंपनी होती है वहाँ पे इतनी थोड़ी सी क्लैरिटी होती है। तो ओवरऑल व्यू बता दिए मैंने आईआरसीटीसी में। बाकी इन द एंड मर्जी है आपकी, पैसा आपका, अपने फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हैं, अपना एक व्यू बना सकते हैं। सुननी सबकी करनी, अपनी चैनल, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों का शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।